बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं कि नीट में सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत सारी इंक्वायरी आ रही, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें एंजाइटी होती है। आप ये बताइए सिलेक्शन हमारा कैसे हो पाएगा। ठीक है, ये ऐसा सब लोग पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, डू एंड डोंट के फॉर्म में। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने कम से कम 12th में एक बार अटेम्प्ट किया है। कम से कम 12th में एक बार अटेम्प्ट किया है, उनके बारे में क्या है। सबसे पहले उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि जिन्होंने 12th में एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, उन्होंने पेपर के लेवल को देखा है। उन्होंने पेपर के लेवल को चेक कर लिया है कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब जिन लोगों ने नहीं भी अटेम्प्ट किया है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। अगर उन्होंने ठीक से 12th के लिए पढ़ा था तो, अगर आपने 12th ठीक से पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके आप लेवल को अंदाज सकते हैं कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि प्रीवियस जब आप क्वेश्चन उठाते हो तो आपको पता चल जाएगा इधर 3 से 4 साल में, 3 to 4 ईयर में नीट का सिलेबस लगभग लगभग एनसीईआरटी को छू रहा है। एनसीईआरटी को ही लगातार टच कर रहा है ये सिलेबस। बहुत कम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बियॉन्ड पूछे जा रहे हैं। तो इस एनसीईआरटी में आपके पास 3 सब्जेक्ट है बच्चों, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। बायोलॉजी भी अब 2 सेक्शन में ही पूछी जा रही है, दैट इज बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन मैं उसे बायोलॉजी के फॉर्म में ही पढ़ने के लिए कहूंगा, कंप्लीट बायोलॉजी पे अपनी ध्यान लगाइए। तो क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर फोकस ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़ना है। अब देखिए, करने योग्य क्या चीजें हैं और ना करने योग्य क्या चीजें हैं, इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। आज चल रहा है बच्चों अगस्त, हम अगस्त 2023 में बैठे हुए हैं और हमें एग्जाम जो देना है ये पक्का मान करके चलिए मई 24 के फर्स्ट वीक में, जो भी संडे पड़ेगा, जो भी डेट होगी, वहां पर हमें एग्जाम देना है, अगर कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं आती है तो हमारे पास अगस्त से लेके बस मई तक का काम है। अब जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस करें। कहीं से भी आप कर रहे हैं, आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी और के चैनल से पढ़ रहे हैं, या किसी भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, पहली बात है आपकी पढ़ाई में बच्चों कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बर्थडे आ गया, शादी आ गई, हॉलीडेज पड़ गए, 2-4 दिन पढ़ा, 2-4 दिन छोड़ दिया, 2-4 दिन पढ़ा, 2-4 दिन छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों। यहाँ पे हॉलीडे मनाने आप नहीं आए हैं, 1 साल की रेगुलर लगातार कड़ी मेहनत है नीट का रिजल्ट। इवन तो बच्चों के 2-2 साल निकल जाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो मेहनत आपको लगातार करनी पड़ेगी और जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए। तो कंटिन्यूटी आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। कई बच्चे इसी से परेशान रहते हैं कि सर हमारा बहुत बढ़िया है, हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, याद भी करने की कैपेसिटी अच्छी है, प्रॉब्लम क्या है सर, हम कंटिन्यूटी नहीं कर पाते, कंटिन्यूटी नहीं हमारी पढ़ाई में, उसकी वजह से हम ध्यान नहीं रख पाते, याद नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम ये आ रही है। तो पहला पॉइंट हुआ कि कंटिन्यूअस आप पढ़ाई करने का संकल्प करें कि मेरे पास यही 1 ईयर है जिसमें मुझे एग्जाम को फोड़ना है। दूसरी बात, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, नोट्स से पढ़ रहे होंगे, या जैसे भी आप एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे मैक्सिमम मैंने बच्चों को देखा है कि वो बायो में तो नोट्स पढ़ के या एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंपटीशन होते हुए भी फिजिक्स केमिस्ट्री से बच्चों नजरें चुराते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों। बायो जो है, बायो एज आपका फाउंडेशन बनाएगी। ये देखिए नींव है मकान की, नींव भरने का काम बच्चों बायो कर देगी। बायो में अब ठीक है 90 सॉल्व करेंगे, 360 क्वेश्चन आप 360 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आगे के 300 मार्क्स कौन लाएगा? आगे भी तो आपको 300 मार्क्स चाहिए ना, कम से कम 150 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे।
140 या 140 मार्क्स आप लाइए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में 140 और केमिस्ट्री में 140 इस तरीके से नहीं आने वाले कि आप सॉल्व नहीं करेंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो जितनी तल्लीनता से आप बायो लगाते हैं, जितनी मर्जी से आप बायो लगाते हैं, उससे ज्यादा कहीं आप, मैं तो ये कहूंगा उससे ज्यादा कहीं आप फिजिक्स केमिस्ट्री से भी प्यार करिए और इसके भी क्वेश्चन लगाइए। ना हो सके आपसे पॉसिबल तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स का और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आप पर डे लगाइए, और यहाँ पर 100 से लेके 150 क्वेश्चन बायो का पर डे सॉल्व करिए या रिवीजन करिए, ये मैं बोलूंगा बच्चों। कोई भी, और ये भी है कि ये जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सवाल लगा रहे हैं ये सिंगल सोर्स से होने चाहिए। सिंगल सोर्स समझ रहे हैं, मतलब आपने अभी जुलाई अगस्त में जो बुक पकड़ ली है बस वही लास्ट तक बुक जाएगी, मल्टीपल सोर्स नहीं करने हैं। मल्टीपल सोर्स से आप क्वेश्चन की वैरायटी तो बढ़ा सकते हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको याद ही कुछ नहीं होगा। आप अपने कॉन्सेप्ट को थॉरली पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए सिंगल सोर्स से, और उसी सिंगल सोर्स को बार 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 उसके हर चैप्टर के क्वेश्चन को रिवाइज करते जाइए। इसके अलावा अतिरिक्त अगर कुछ करने की जरूरत है तो वह है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कितना करना है, मेरे हिसाब से बस 12 से 14 ईयर, मतलब 12 से 14 साल का पीवाईक्यू बहुत होगा। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो 2010 तक लगा डालिए, बस बहुत है। हर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पीवाईक्यूज आप 2010 तक का लगाइए, उसके पीछे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। 2010 तक लगाइए और बायो में 2010 तक लगा दीजिए। अगर आपका और मन कर रहा है तो 2006 तक कर लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, बस इससे पीछे जाने से कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आ रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने बात बताई कि कंटिन्यूअस आपको करना है पढ़ाई, दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन सॉल्व करने। तीसरी बात हम क्या करेंगे, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर अभी बताऊंगा कि क्या नहीं करेंगे बच्चों। तीसरी बात जो आप करेंगे वो है बच्चों अपने शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स पे मैं सीरीज ले आऊंगा, या शॉर्ट नोट्स पे अलग अलग टीचर्स की सीरीज पढ़ी हो उनको भी आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में जो पहली शर्त होती है वो है मिनिमम पेजेस। मिनिमम पेजेस पहली शर्त है। अगर आपने ये मिनिमम पेजेस नहीं याद रखे तो जब नोट्स बनाएंगे वो लॉन्ग नोट्स ही होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। कोई भी चैप्टर है, बड़े से बड़ा चैप्टर है, आप संकल्प करिए कि मुझे इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पेज में खत्म कर देना। मतलब मैं बड़े चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा चैप्टर होगा 3 to 4 पेज में खत्म करिए उसको शॉर्ट करके। और अगर जो छोटे चैप्टर है तो 1 से 2 A4 साइज पेपर लीजिए, उस पे आपको खत्म करना, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री है तो उसके मेन कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, मेन फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि यही आप इतना ही रिवाइजन कर ही पाएंगे। जो लास्ट के 2-2.5 महीना बचता है ना, आप लॉन्ग नोट्स अपने नहीं पढ़ पाएंगे कंप्लीटली पूरी तरीके से। उसमें से हाँ कुछ कॉन्सेप्ट जरूर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कहो पूरा नोट्स आप रिवाइजन कर लेंगे, पूरा नोट्स आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आप मेन फॉर्मूला, मेन कॉन्सेप्ट, मेन साइंटिस्ट यही सब देख पाएंगे। तो उसके लिए आपके पास अभी से शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जनवरी के बाद अगर शॉर्ट नोट्स आप बनाने में पड़े तो केवल आप शॉर्ट नोट्स बनाते रह जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, जैसे ही चैप्टर आप खत्म करते हो उसको पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने के बाद तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी को कोई लाइन डालनी हो, एनसीईआरटी का कोई फैक्ट डालना हो, तुरंत उसमें डाल दीजिए, जो कि आपको लास्ट टाइम के लिए कीप वर्ड की तरह मिल जाए, और उसको हाईलाइट कर दीजिए मेन पॉइंट को, जिससे आपको समझ में आता हो। और बार बार, कम से कम कितनी बार, मैं बोलूंगा 10 से 12 बार आप अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करिए, तब जाकर के आपको एग्जाम में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। और इन पे ही बेस्ड, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड ही बार बार आप क्वेश्चन लगाएं, उनको सॉल्व करिए। ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात जो आती है वो बहुत सारा बच्चा नहीं करता है, इसलिए उसका सिलेक्शन ही नहीं होता, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर टेस्ट सीरीज आप नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कैसे भी दीजिए, ऑनलाइन दीजिए कहीं बैठ करके, कोई ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, लेकिन अपने आप की नॉलेज को चेक करना सीखिए। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो आपने लर्न किया है, क्या आप वो कैलकुलेटिव टाइम में उसको गवर्न कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं कि नहीं। अब 3 घंटे का पेपर होना है बच्चों, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, 3 घंटे 20 मिनट के पेपर में आपको ये सब कुछ सॉल्व करना होगा। तो आपको अगर 180 क्वेश्चन करने हैं तो 180 क्वेश्चन की जगह आपको एक तो 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 200 क्वेश्चन में से 180 में से 180 नहीं तो 170 तो सॉल्व करने ही है, और उस पर मान के चलिए 1 मिनट 1-1.5 मिनट लग जाता है क्वेश्चन पे। छोटा क्वेश्चन होता है तो ठीक है, कम टाइम लगता है, लेकिन समय तो लगता है।
तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसकी हैबिट आपको पड़ेगी बच्चों टेस्ट सीरीज से ही। अगर टेस्ट सीरीज में आप ये सब काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे हो जाएगी आदत। कई लोगों को टेस्ट सीरीज की आदत ही नहीं है बच्चों। जब टेस्ट सीरीज की आदत नहीं है तो आप बताइए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। टेस्ट सीरीज में पहले आप 3 घंटे बैठने की आदत डालिए, फिर घबराइए नहीं। शुरुआत में आपके मार्क्स हो सकते हैं बहुत कम आ रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को समझाइए कि अभी मेरी पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पा रही है, अभी मेरे कॉन्सेप्ट उस लेवल के नहीं बिल्डअप हो पा रहे हैं, इसलिए मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। फिर टेस्ट सीरीज में जो आपसे गलतियां हो रही हैं, एक छोटी सी डायरी बनाइए, छोटी ही डायरी बनाइए पतले पेज की, और उस पर पॉइंट्स को मेंशन करिए कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, फिजिक्स में ये नहीं कर पा रहा हूँ, केमिस्ट्री में ये नहीं कर पा रहा हूँ, इससे मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं। फिर उन चीजों को आप अपने नोट्स में ढूंढिए जा करके, और उन चीजों को याद करने का प्रयास करिए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, फिर से उनको प्रैक्टिस करिए और फिर टेस्ट दीजिए। आप देखेंगे आपके ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मार्क्स बच्चों बढ़ने लगेंगे। तो अभी टाइम है, दिसंबर तक आप में बहुत अच्छा रिफॉर्मेशन आ सकता है। आप अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो दिसंबर, मैं कह रहा हूँ दिसंबर से जो मेन टेस्ट सीरीज के पेपर होते हैं फुल सिलेबस के, उसमें आप अच्छा करने लग जाओगे। यूनिट टेस्ट में भले अभी आप गड़बड़ कर रहे होगे, लेकिन धीरे 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 जब आप पूरा सिलेबस कवर करोगे तो दिसंबर जनवरी से आप अच्छा करने लग जाओगे, और अच्छा करते करते इस रेंज में आप खेलने लगोगे, दैट इज 600 के आसपास आपके मार्क्स जाने लगेंगे। जैसे ही आपका मार्क्स 600 को छूता है तो आप और प्रैक्टिस करेंगे, उस समय शॉर्ट नोट्स को और लगाएंगे, चीजों को और याद करेंगे, जिससे आपका जो मार्क्स है एक सेफ जोन में चला जाए। अगर हम 24 के लिए बात करेंगे, जो सेफ जोन होगा वो होगा 620 से लेकर के आपका 640। ठीक है, इसके बीच जिसका मार्क्स रहेगा वही सेफ रहेगा, क्योंकि कट ऑफ लगातार एवरी ईयर बढ़ रही है। इस साल भी कट ऑफ देखिए कहां तक जा रही है, पहली काउंसलिंग में ही कट ऑफ 618 617 इस तरीके से छू रही है अनरिजर्व के लिए। रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा सा नीचे 613 615 तक है, लेकिन कट ऑफ तो इसी को टच कर रही है। यानी हम सेफर माने कि सेफ गेम क्या होगा 620 टू 640, इसके बीच आपका मार्क्स होना चाहिए अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एप्रन पहनते हुए खुद को देखना है। और जिन लोगों को भाई एम्स चाहिए वो तो सीधे सीधी बात कर ले कि उनको और पढ़ना है, उनको पढ़ने की आदत लगी ही होनी चाहिए। पूरा दिन आप कम से कम 8-10 घंटे ठीक से लग के पढ़िए और प्रॉपर टाइम दीजिए। तो यहां पर मैंने चौथी बात बताई बच्चों टेस्ट सीरीज की। अब टेस्ट सीरीज के साथ ही पांचवी बात और आती है जो आप लोग नहीं करते हैं। पांचवी बात इसमें क्या है, तो मैं इसे मिटा देता हूं तब लिखता हूं पांचवी बात को। चौथी बात मैंने टेस्ट सीरीज बताई, अब पांचवी बात सुन लीजिए। पांचवी बात में क्या होता है, पांचवी बात में यह है कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, बहुत बढ़िया से ज्वाइन कर ली, और यहाँ पर आप पढ़ने भी लगे। ठीक, आप पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज के द्वारा पेपर दे रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट आपके पास आ गए, जो प्रीवियस टेस्ट आ गए, उनको आप देख करके भूल रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं करना है, आपको पुराने टेस्ट के क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, लगातार एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है कि ये मुझसे क्यों गलत हो गया था और इसमें मैंने क्या गलती की थी, जिससे वो आप गलती ना करने पाए। इसी गलती को आप डायरी बना करके लिखेंगे बच्चों, इसी डायरी पे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने से वो गलती आपसे होने नहीं पाएगी, और आप एग्जाम में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से सही ऑप्शन को ही टिक करके आएंगे। अपनी सिली मिस्टेक्स वगैरह को भी अगर नहीं दूर कर पा रहे हैं तो भी आप डायरी में लिखिए कि सिली मिस्टेक्स को नहीं करना है, इन सिली मिस्टेक्स को हमें करके नहीं आना। और इसके बाद आती है बच्चों छठी बात। छठी बात क्या है, यहां पर आपको किसी भी तरीके से किसी भी अन्य गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जैसे स्पेशली मैं बॉयज की बात करूंगा, जो बॉयज हैं वो अपने दोस्त यारों के साथ शुरुआत की पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और उधर ठंडक आते ही, क्योंकि ठंड का मौसम आ जाता है, इसलिए घूमने फिरने का, घूमने फिरने मॉल गर्लफ्रेंड इन सब में टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आप समझ लीजिए बच्चों, आपको अपने माता पिता से अधिक कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई स्नेह नहीं दे सकता, कोई लव नहीं दे सकता। आप अपने अपने लिए ना पढ़िए तो अपने माता पिता के ड्रीम को पूरा करने के लिए पढ़िए। उन्होंने आपके लिए बहुत सुनहरे ड्रीम देखे हैं बच्चों, गोल्डन ड्रीम्स देखे हैं। उन्होंने भी बहुत आपके पीछे मेहनत की है यहाँ तक आपको लाने के लिए, तो आप उनके अरमान को मत तोड़िए। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके पास जब एक अच्छी डिग्री होगी, एक अच्छी लाइफ होगी, तो अच्छा लाइफ पार्टनर भी होगा, अच्छे फ्रेंड भी होंगे, सब कुछ होगा। अगर आपके पास सिलेक्शन नहीं है और ये टाइम आपका 4-6 साल का चला जाता है, पीछे आप चले जाते हो, तो फिर आपकी एक लाइफ, पैसा आप जरूर कमा लेंगे, लाइफ एक लेकिन बोरिंग से रह जाएगी। आप बोर होते रहोगे, आप सोचते रहोगे कि मेरा एक ड्रीम था बट मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं हूं। तो अगर आप बनना चाहते हो, डॉक्टर लोगों की सेवा करना चाहते हो, तो ये 6 बातें जो मैंने बताई हैं
इसको आप जरूर ध्यान रखें बच्चों। पहला मैंने क्या बताया, कंटिन्यूटी बताया। दूसरा मैंने क्या बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ना है, नोट्स एनसीईआरटी से इनके क्वेश्चन लगाने। तीसरा मैंने क्या बताया, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 100 क्वेश्चन बायो में लगाने हैं, 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाने। चौथा मैंने बताया कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करनी है, यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं, फिर मेन सिलेबस के टेस्ट देने हैं। पांचवी बात बताई मैंने, जो टेस्ट में आप करके आ रहे हैं पुराने टेस्ट को एनालाइज करना है, कहाँ गलतियां उनको एक जगह लिखना है, उस तरीके से आपको मैनेज करनी है सारी चीजें। और छठी बात मैंने बताई है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कम रहना है, कम से कम, लेस डिस्ट्रैक्शन। अगर आप डिस्ट्रैक्ट रहते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं करा सकता, कोई चाहे कितना ही तीरंदाज टीचर्स क्यों ना हो। आप कोटा के महान से महान टीचर से पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, आपका कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता बच्चों। जो सच है सिलेक्शन के लिए वो ये है कि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप चाहोगे। आप अगर ठान लेते हो कि मेरे को सेलेक्ट होना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है, तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, आपके कदमों को कोई नहीं रोक सकता बच्चों। आज तो इतने साधन उपलब्ध है, यूट्यूब पे इतने चैनल्स है पढ़ने के लिए, इतनी सामग्री उपलब्ध है। तो हालांकि वो भी प्रॉब्लमेटिक ही है कुल मिला के, क्योंकि बच्चा उसमें जान नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन ठीक है, चलिए, कम से कम साधन तो उपलब्ध है पढ़ने के लिए, बस आपको पढ़ना है बच्चों। पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करिए और बी पॉजिटिव रहिए। आपका जो एटीट्यूड है बच्चों एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, आपको देख के दूर से लगना चाहिए कि यस, फ्यूचर के मेडिकल को डॉक्टर निकल के आ रहा है, सामने चला आ रहा है। ऐसे एटीट्यूड के साथ आपको जीना है, फुल कॉन्फिडेंट होकर के खूब अच्छे से आप मेहनत करिए और देखिए कैसे आपके मार्क्स नहीं आते। जैसे ही आपके मार्क्स इतने आएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जाकर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, एक अच्छी लाइफ को सर्व कर सकते हैं, लोगों की रक्षा कर सकते हैं, तो आप दूसरे भगवान धरती के बन सकते हैं। बस आपको पढ़ना है बच्चों। तो ये रहे आपके आंसर जो बच्चों ने पूछे थे कि सर पढ़ाई हो नहीं पा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मन घबरा रहा है, एंजाइटी होती है, परेशान हो जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ। तो इन सबसे काम नहीं चलेगा। इन 6 पॉइंट को अपने जीवन में करिए और इन 6 पॉइंट्स को लिख लीजिए और प्रत्येक दिन देखिए कि इनमें से कुछ हुआ आपका कि नहीं। हालांकि टेस्ट तो वीकली ही होगा, तो वीकली आप देख लीजिए वीकली जो टेस्ट हो रहे हैं वो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। आपने आपको एनालाइज करिए, यही 6 स्टेप के द्वारा ही सिलेक्शन तक जाया जा सकता है, अगर 6 स्टेप आप फॉलो करते हो। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, बिना शॉर्ट नोट्स के बच्चों सिलेक्शन नहीं होने वाला है। शॉर्ट नोट्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों, ये लिख करके लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, प्रत्येक नीट के एस्पिरेंट्स के पास शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए। और इसका पहला रूल है मिनिमम पेजेस और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट। ठीक, मिनिमम पेजेस पे आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट लिखे हो, आपके फॉर्मूले सब लिखते हो, कंप्राइज करे हो, जिन जिन फॉर्मूलों का भूलते हो वो सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे होने चाहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन पे, ऐसे ही बात करेंगे बच्चों। किसी अगर आपकी क्वेरी को है आप वहां लिख करके यूट्यूब में दे सकते हैं कमेंट्स में, मैं पढ़ूंगा और अगर आंसर करने वाला होगा तो मैं वीडियो बना करके दे दूंगा। तो ये था मेरा वीडियो आपकी क्वेरीज पे। मिलते हैं अनदर किसी क्वेरीज पे। बाय बाय।